हेलो फ्रेंड्स, आज हम जॉन ड्राइडन के द्वारा लिखी गई शायर सैडवाल के बारे में पढ़ेंगे। सैडवाल एक पोइट का नाम है। यहाँ पर जो पोइट है जॉन ड्राइडन, वो सैडवाल पर व्यंग्य करता है। सैडवाल ने एक बार जॉन ड्राइडन के ऊपर गाली गलौज वाली कविता लिखी थी। उसी के बदले के रूप में जॉन ड्राइडन ने एक व्यंग्य लिखा है जिसका नाम है मैक फिलुकनई। उसी का भाग है ये सैडवाल। इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे सैडवाल मूर्खता के राज्य पर शासन करता है। अर्थात ये एक प्रकार से पूरा एक व्यंग्य किया गया है कि किस तरह से उसने मूर्ख लोगों पर शासन किया। लेकिन ये सिर्फ एक व्यंग्य है। ऑल ह्यूमन थिंग्स आर सब्जेक्ट टू डिके। क्या कहता है कवि? इस पहले स्टेंजा में कवि कह रहा है कि जितने भी यहाँ धरती पर मनुष्य आए हैं उन सभी को एक दिन जाना है। और यहाँ पर ऑल ह्यूमन थिंग्स आर सब्जेक्ट टू डिके, हर इंसान को एक दिन यहाँ से मर जाना है, चले जाना है यहाँ से। एंड व्हेन फेट सुमोन्स मोनार्चीज मस्ट ओबे। जब भाग्य और मौत का जो बुलावा आता है तो जो राजाएं हैं, सम्राट हैं, उनको भी उसका मस्ट ओबे, जरूर पालन करना पड़ता है उसका आज्ञा का। तो यही बात फिलुकनई जो एक राजा के रूप में बताया गया है, काल्पनिक राजा है जिसे कवि मूर्ख कहता है, और इसी की संतान बताया गया है सैडवाल को। तो फिलुकनई क्या था, वो भी इस बात को महसूस करता है कि वो भी अब बूढ़ा हो चुका है, उसे भी अब जाना पड़ेगा। इसी के कारण उसे अपना शासन किसी को सौंपना पड़ेगा। अब कवि कहता है कि यह फिलुकनई को ये महसूस हुआ। who like Augustus young who was called to empire। अगस्टस का नाम क्यों आया? अगस्टस क्या बताया, एक महान रोमन सम्राट कहा है जिसने मूर्खता के राज्य पर शासन किया था। मतलब अगस्टस ने युवा में ही उसको सम्राट बना दिया गया था। इसी प्रकार से फिलुकनई को भी युवा अवस्था में ही सम्राट बना दिया गया। इसी के कारण एंड द गवर्नमेंट लॉन्ग, इसी के कारण उसने क्या किया, मूर्खता के राज्य पर जो शासन है वो बहुत लंबे समय तक किया। अब वो सोच रहा था कि अपने पुत्र में से किसको अपना शासन सौंप दिया जाए। इन प्रोज एंड वर्स वाज आउंड विदाउट डिस्प्यूट। क्या है कि वो क्या था, गद और पद लिखता था और वो बिना किसी झगड़े के लिखता था। उनको डिस्प्यूट था, किसी के साथ झगड़ा नहीं करता था। एक प्रकार से पूरी तरह से व्यंग्य किया गया है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं था, एक प्रकार से व्यंग्य कर दिया है इसके ऊपर। थ्रू ऑल द रिलिम्स ऑफ नॉनसेंस, उसने क्या किया, जो नॉनसेंस है, मूर्खताओं का जो रिलिम्स शासन राज्य है, उस पर उसने क्या किया, शासन किया था लंबे समय तक एब्सोल्यूट, बिल्कुल सही। दिस एज्ड प्रिंस, मतलब एब्सोल्यूट पूरी तरह से किया था उसने शासन। दिस एज्ड प्रिंस नाउ फ्लर्सिंग इन पीस। क्या था, ये अब बूढ़ा राजकुमार, अर्थात यहाँ पर राजा को ही, फिलुकनई को कहा गया है कि यह बूढ़ा राजकुमार शांति में फल फूल रहा था। एंड ब्लेस्ड विद इश्यू ऑफ लार्ज इनकरेज, और क्या है, भगवान के वरदान से उसके पास बहुत से बच्चे थे, जो अब उन्हीं में से उसको सिलेक्ट करना था किसको राजा बनाया जाए। वोन आउट विद बिजनेस डिड एट लेंथ डिबेट। इसके लिए वो इस बिजनेस को जो सौंपना चाहता था, उसके लिए एक लंबी डिबेट करना चाहता था, लंबा विचार विमर्श करना चाहता था। टू सेटल द सक्सेशन ऑफ द स्टेट, अपने राज्य के शासन के लिए कौन उत्तराधिकारी हो, सक्सेशन उत्तराधिकारी हो।